एक बार ऐसे ही फिर किडनैप कर लिया, जैसे आप लोगों को कर लिया, ऐसे ही किडनैप करके हमको पहुंचा दिया कहाँ, आरटीओ। आप सभी का स्वागत है आज यहाँ रोहिणी वंडर वर्ल्ड पे। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। नाम अश्विनी, पश्चिम बिहार से हूँ और आरसीएम सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ और डायमंड कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा है। ऐसे ही आज हम सभी अपना अपना परिचय देंगे, पहले कौन कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो उसके बाद शुरुआत करेंगे। जो आज की मीटिंग लेने आए हैं हमारे भोला सर के लिए एक बार मेरा नाम रामदेव सर है, मैं सपोर्ट में रहता हूँ और एसएसए टैक्स चलाता हूँ। और मैं भी बहुत खाद और तेल और नमो ओरिजिनल एंड्रोटिका में बायो सारे प्रोडक्ट मैं खाता हूँ। अच्छा, ये आंखों के लिए है, तो इसको फ़ायदा हुआ ना आपको? काफ़ी फायदा हुआ सर, पेट बहुत अंदर चला गया। बहुत बढ़िया। और ये लीवर के लिए बहुत, मैं 3 महीना पहले खाया था और 3 महीने के बाद फिर पहला शुरू कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जय श्याम। जय श्याम। मैं बुध बिहार का रहने वाला हूँ, नाम शैलेश है। मैं इस आरसीएम में 6 महीने से आया हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। यहाँ का सारा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और सारे प्रोडक्ट अच्छा है और आगे करता रहूँगा, लोगों को समझाता रहूँगा, लोगों को प्रोडक्ट देता रहूँगा। बहुत बढ़िया। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम सत्यदेव राठी और दिल्ली में रह रहा हूँ लगभग 25-30 सालों से। 95 से दिल्ली में हूँ, स्टूडेंट लाइफ से, और सेक्टर 22 रोहिणी में रहता हूँ। इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और सीखते सीखते ही रॉयल्टी में अचीव कर चुका हूँ। गोल्ड मेरा इसमें पिन है। और दोस्तों, सब ने यहाँ पे आकर के कुछ इनके बारे में बताया है। आप कब बता पा रहे हैं? जब आपने उसको स्वयं यूज किया। लेकिन अगर आपने यूज नहीं किया हुआ होता तो आप किसी को नहीं बता सकते। तो यहाँ खड़े होकर के तो भूल जाइए, अगर 2 के साथ में भी बैठेंगे ना तो वहाँ पे भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो सारे ही प्रोडक्ट हमारे लाजवाब हैं, बहुत अच्छे हैं और मार्केट के प्रोडक्ट से हट कर के हैं। उनमें कुछ खासियत है हर एक प्रोडक्ट में, तो उसको हमें जानना भी है। प्रयोग करने के साथ साथ में उस खासियत को भी जानना है कि ये प्रोडक्ट है तो इसमें की क्या विशेषता पर्टिकुलर बाहर मार्केट के प्रोडक्ट से। और जितना हम इसको बताएंगे तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिली है तो मैं उसको बता रहा हूँ, तो दूसरे वाले को जितना फ़ायदा होगा वो तो भगवान के ऊपर निर्भर है कि उसको लेना चाहेगा नहीं लेना चाहेगा। लेकिन मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ तो मुझे एक संतुष्टि होती है कि अच्छी चीज़ मिली तो मैं दूसरे को बताऊँ। और दूसरों की समृद्धि चाह करके हम जो है अपने लिए कामना करते हैं। हमारे यहाँ पर एक संस्कृत का वाक्य है बहुत सुंदर कि शतहस्त समाहार सहस्र हस्त संकिर, कि आप 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। तो अभी किसी ऋषि मुनि ने उस समय कहा है, लेकिन सामान्य रूप से समझे तो समझ में नहीं आता कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, यानी कि कमाने की संख्या कम है, बांटने की ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब सिस्टम में आते हैं तो यहाँ करके वो समझ में आता है कि हम जितना कमाते हैं, अगर मुझे इसमें 50-60 हज़ार रुपया महीना, 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है तो मुझे तब मिल रहा है जब मेरी टीम में 15 लाख बट रहा है। मेरी टीम में 15 लाख बट रहा है तो मुझे इतना मिल रहा है, तो बटेगा ज़्यादा मिलेगा कम। तो आप भी उस स्थिति में आएंगे तो निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं, मैं इस विषय में बोल रहा हूं कि सेमिनार क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो उसी पे लेकर के आ रहा हूँ। भोला मंडल जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे मौका देते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे बच्चों के पेपर हो गए हैं तो आप देख रहे हो कि 10-15 दिन की छुट्टियाँ हैं उनकी। इसके बाद में मई में और जून में उनकी छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो 2 जगह पे एक समस्या रहती है। घर में समस्या रहती है कि बच्चे की पूरे दिन छुट्टी है तो वो ना तो कुछ खुद करता है ना करने देता है परिवार वालों को। तो और केवल एक चीज़ में लगा रहता है कि वो सारा दिन किस में है, मैं छोड़ के आ गया उधर, वो फ़ोन में लगा हुआ है सारा दिन। अब उस फ़ोन में लगा हुआ है तो वो कोई अच्छी चीज़ें तो नहीं देख रहा है। नुकसान किसका कर रहा है? एक तो अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसका नुकसान कर रहा है,
प्लस आँखों का नुकसान कर रहा है, और जो उसकी सीखने समझने की क्षमता है वो उसकी ख़राब होती चली जाती है उसकी वजह से। अब ये तो घर की समस्या हुई, लेकिन हम लोग अध्यापक लोग हैं, तो स्कूल में जब वो बच्चा आता है 15 दिन की या 2-1.5 महीने की छुट्टी के बाद में, तो हमें उनको पढ़ाई में मन लगाने के लिए 1 सप्ताह उनसे संघर्ष करना पड़ता है। हम उनको बार बार किताब में लेकर के आते हैं, पाठ में लेकर के आते हैं, और वो खेल में लग जाते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं होते, जबकि उसको पता है कि स्कूल किस लिए आया है, पढ़ने के लिए आया है। माँ ने टिफ़िन पैक करके दिया, स्कूल भेजा है, तो उसको पता है किस लिए जा रहा है, कि पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं, बाकी सारे काम करने के लिए तैयार है स्कूल में। ऐसे ही जब बच्चा पढ़ाई से 15 दिन, 1.5 महीना, 1 महीना दूर रहता है, तो उसकी प्रवृत्ति जो है वो अलग हो जाती, पढ़ने से अलग हो जाती है। तो ऐसे ही सेमिनार हमारे इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो ये सिस्टम है, TCG ने जो हमें ये सिस्टम दिया है, ये निरंतर सीखने और सिखाने का सिस्टम है। अगर हम सीख नहीं रहे हैं तो हम सिखा भी नहीं पाएंगे, और अगर हम इस सीखने सिखाने के सिस्टम से कुछ दिन अलग हो जाएं, ना तो सीखने की प्रक्रिया में रहें ना सिखाने की प्रक्रिया में रहें, तो हम जो है स्वयं अपने आप में क्या होने लगता है कि एक जंग लगने लगता है हमारे दिमाग को, हमारी प्रवृत्ति, हमारी आदतों को जंग लगने लगता है। फिर कई बार घर से निकलने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने, टाइम लेने का मन नहीं करता है, धीरे धीरे आलस्य लगने लगता है। अगर हम एक दिन में 3 जगह मिल सकते हैं, तो पता लगा कि जी एक ही मीटिंग करी और बाकी छोड़ दी, तो जो संगति से हमारे मन के अंदर परिवर्तन बना रहता है और वो एक अच्छा पॉजिटिव बना रहता है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है और ख़राब होने लगती चीज़ें। और आप निश्चित रूप से जाने कि जो व्यक्ति 1.5 महीने 2 महीने से सिस्टम से अलग है, दोबारा से उसको लेकर के आने में बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत उसके पास बार बार जा कर के उसको मोटिवेट करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कहावत सुनी होगी आपने। अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, भाई क्या बात होगी? बात ये हो गई कि बच्चों को हम कराते हैं क्लास में कि हम बच्चे के साथ में बैठे हुए हैं, तो हमें पता है कि बच्चा जवाब नहीं देगा, लेकिन हम उसके आसपास वाले बच्चों से पूछना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उसको लगता है उसने बता दिया, उसने बता दिया, इसने बता दिया, उसको लगता है मुझे तो आता है ये जो वो बता रहे हैं। तो पहले वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, बताने के लिए तैयार था, फिर वो भी अपना हाथ खड़ा करने लगता है कि सर मैं भी बताऊँगा। तो ये होता है खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलना। तो हम जब यहाँ पर आते हैं शुरू में, अभी एक पीछे भाई साहब आए और बहन जी आई है, तो हमने उनको बुलाया यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी हम तो भी नए नए हैं, हमें अभी कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं बोलना है। हम सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप इनसे मिलना, तो ये अपने आप यहाँ आकर के बताने लगेंगे और 2 लोगों को बुला करके यहाँ भी बुलवाएंगे भी, कार्यक्रम भी कराएंगे। तो ये सबके साथ होता। मैंने जब जा कर के बोलना शुरू किया था पहले मीटिंग में, सेमिनार में, तो मैं तैयारी करके गया था 20-25 मिनट बोलने की, लेकिन मैं 5 मिनट 10 मिनट में मेरा वो सारा मटेरियल ख़त्म हो गया, बोलना ख़त्म हो गया। अब ये सब होने वाली सबके साथ प्रक्रिया है, केवल ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो रही, आपके साथ हो रही, सबके साथ ऐसा ही होता है। और फिर बाद में ऐसे होने लगता है कि आपको टाइम दिया गया 5 मिनट के लिए, और आप जो है 15 मिनट से पहले स्टेज से नीचे नहीं उतारे, आपको ज़बरदस्ती नीचे उतारना पड़ता है। तो ये किससे आएगा? अभ्यास से आएगा। और अभ्यास ऐसी चीज़ है कि हम जिस भी चीज़ का अभ्यास करते हैं, जिस भी चीज़ को सीखते हैं, तो कोई काम ऐसा नहीं कि जिसको हम नहीं सीख सकते, जिसको हम नहीं कर सकते। मेरे एक गुरुजी, उनसे एक दिन बातचीत हो रही थी, ऐसे आपको सुन करके आश्चर्य भी होगा और आपको हंसी भी आएगी माताओं बहनों को। वो कहते हैं कि एक बार बताओ, खाना खाने के लिए घर से बाहर जाते हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहते कहाँ खाना खाते हो? कि भाई खाना कहीं बाहर, या तो रोड पे खा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, किसी ढाबे पे खा रहे हैं। कह रही बताओ खाना कौन बनाता है वहाँ पे? महिलाएं बनाती हैं कि पुरुष बनाते हैं? सब पुरुष बनाते हैं। कहते फिर ये पुरुष घर में क्यों नहीं बनाते हैं? तो उनका एक जवाब तो खुद ही कह रहे थे, कह रहे हैं कि हमने माताओं बहनों को घर में बेवकूफ़ बना रखा है कि हमें कुछ नहीं आता है, जबकि इनसे ज़्यादा घर से ज़्यादा बाहर कौन बना रहा है? सारे पुरुष बना रहे हैं।
और उनकी बड़ी डिमांड है। अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो बड़ी डिमांड है, किसी को पता चलना चाहिए अच्छा रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला वो पीछे पड़ा है कि आओ भाई मेरे यहाँ पे खाना, उनकी बहुत डिमांड है। तो जब बाहर कर सकते हैं तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में नहीं करना है। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस चीज़ को हम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो हम सब कर सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर परमात्मा ने वो क्षमता दी है कि जो बुद्धि की क्षमता दी है कि धर्म, संस्कृत में वाक्य है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, कि पशु में और मनुष्य में इतना अंतर है कि परमात्मा ने उनको धर्म यानी कि सोच समझ करके अच्छी बुरों की पहचान करके फिर कार्य करना, यही धर्म है। तो पशुओं में वो नहीं है, इंसान के अंदर वो है। तो इसलिए इंसान बना करके भेजा है, तो बुद्धि दे करके भेजी, तो कुछ सोच करके भेजा है कि अपने लिए जीने के लिए नहीं भेजा है, समाज के लिए भी कुछ करने के लिए भेजा है। तो आपने मुझे समय दिया, और फिर मैंने आपसे ही कहूँगा कि जहाँ कहीं भी सेमिनार हो, कम से कम महीने में एक सेमिनार जो है वो आप ज़रूर अटेंड करिए। आपको नए नए लोग मिलेंगे, बातें वही हैं, गिनी चुनी बातें हैं, लेकिन सबका बताने का, कहने का, समझाने का तरीका अलग होता है। पता नहीं कब किसके मुंह से कोई ऐसा वाक्य निकले, कोई ऐसी बात निकले कि उसकी बात आपको कहीं से कहीं लेकर के चली जाए। तो इसलिए सेमिनार में ज़रूर आइए, और दिन में एक YouTube पर आप एक वीडियो ज़रूर सुनिए, गुरुकुल में ज़रूर आइए सुबह, नहीं तो उसकी बाद में वीडियो देखिए। एक प्रोडक्ट की वीडियो, एक मोटिवेशनल वीडियो, और महीने में कम से कम एक सेमिनार। अगर कोई साथ में चलने वाला नहीं भी है तो भी आप अपने आप ज़रूर जाइए, ताकि आपकी वो प्रवृत्ति बनी रहे। तो निश्चित रूप से आप इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा मुकाम हासिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आज बीमारी का पता नहीं कब किसको कहाँ लग जाए ना। तो बता रहे शुगर है, पहले कभी कभी सुनने में मिलता था कि वो बीमार है या हार्ट है, ये कोई शुगर हो गया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बाहर का जो हम खा रहे हैं ना खाना पीना, वो असली नहीं है, कहीं ना कहीं मिलावट, नकली, डुप्लीकेट आप लोग खा रहे हैं। हम सोचते हैं हम बढ़िया खा रहे हैं। तो ऐसी किसी को बीमारी ना हो। हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर हम यूज़ करेंगे तो ये बीमारी भाग जाएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और मेरे कहने का मतलब भी ये किसी की वो हो जाएगी, अगर हम अपना खान पीन चेंज कर देंगे ना, शुद्ध खाएंगे, बढ़िया खाएंगे, तो कोई बीमारी नहीं रहेगा। हमारा मिशन ही यही है कि हॉस्पिटलों में कम लोग जाएं, स्वास्थ्यवर्धक रहे, है ना। तो लोग तो हॉस्पिटल खोल रहे हैं नए नए बड़े बड़े, हेल्दी और वेल्दी, ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगे? आरसीएम में मिलेंगे ना। तो थोड़ा सा विचार बदलने से बहुत कुछ हो जाता है। अगर आपने आज भोला सर को सुन के अपना विचार चेंज किया कि मैं ये करूँगी, 100% करूँगी, तो आपके घर में स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका आने वाला जैसे बच्चे हैं तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तो इन्हीं को देख के मेरे को लगा भी, जैसे सुना ना मैं शुगर, तो मेरे को लगा भी बड़ा, कई छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी है, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं अपने आप में खाने पीने में। तो मैं देर ना, अच्छा लगा। बाकी आपको पता, कल आपने प्रोग्राम देखा होगा, बड़ा अच्छा दिन था, महिला डे 8 मार्च का। तो सब ने देखा होगा, दिल्ली में सुना होगा कहाँ कहाँ धूम मची हुई है। तो कल आपके दिल्ली में महाकुंभ लगा हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो लोग वहाँ जा रहे प्रयागराज, आपने यहाँ कुंभ देख लिया, हमें वहाँ एंट्री नहीं मिली, तो बाहर ही बैठे रहे। तो पहले महिलाओं को आगे करना है, तो ये हमारा मिशन भी है टीसीजी का। एक बार हमारे टीसीजी के लिए ये रहा क्लैपिंग। त्रिलोक चंद छापड़ा जी, जो इस कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने सोचा हमारे सब के लिए, तो अच्छा सिस्टम दिया, वो सिस्टम जिन्होंने फॉलो किया, आज हम उनको फॉलो करेंगे। तो जय आरसीएम। थोड़ा सा जोश जुनून में रहना है ना। देखिए क्या है कि आरसीएम बिजनेस जो है अकल का नहीं है। किसका नहीं है? पूरा दुनिया का जो काम धंधा सब अकल का है, लेकिन एक आरसीएम बिजनेस ही इस पृथ्वी पे है जो अकल से नहीं होता है। इसलिए देखिएगा बहुत सारे अकलदार लोग आते हैं और पतली गली से चले जाते हैं, है कि नहीं? आरसीएम बिजनेस नकल से चलता है। किससे चलता है? नकल से। अब बाजार में कोई चीज़ का नकल करेंगे, कॉपीराइट लगेगा, जेल जाओगे। कहाँ जाओगे? जैसे बच्चे अगर स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है और किसी का नकल करेगा, टीचर को लगेगा कि पेपर मिल रहा है, तो जिसके पेपर से मिलेगा उसका नंबर काट लेगा। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहे? क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं 7वीं तक स्कूल गया, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। मेरा नाम भोला मंडल है और पेशे से मैं ऑटो ड्राइवर,
ऑटो चलाता था मैं, ऑटो चलाते चलाते मैं आरसीएम को कर रहा हूँ। स्कूल की बात करें तो स्कूली शिक्षा मेरा 7वीं क्लास तक है। कितने तक? 7वीं तक हम स्कूल गए, उसके बाद स्कूल अपने घर, हम अपने घर, झंझट खत्म। मेरा दोस्त आया और मुझे चिढ़ाया बहुत कि मैं 10वीं का बोर्ड दे रहा हूँ, 10वीं का बोर्ड दे रहा हूँ। तो मैं सोचा यार तू ही देगा या मैं भी दूंगा, है कि नहीं, लेकिन मैं दूं कैसे? तो एक साथी हमको बताया कि देखो अपने देश में ले दे के सब होता है। कितने लोगों को पता है? भारत देश में ले दे के सब होता है। तो हमको एक कोचिंग सेंटर में ले गए, बोले सर को तुम 3500 रुपये अलग से दो, तुम्हारा नाम भी आ जाएगा और ओपन से तुम हमारे साथ बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। मैंने 3500 ये दिया, एग्ज़ाम हो जाएगा, 3500 और देंगे गांव में, ठीक है। और मेरा सही में वो ला दिया, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट नहीं, उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं DNY कॉलेज मधुबनी में जब गया एग्ज़ाम देने तो मेरा सब कुछ आया, साथ में बैठे। तो एक लड़का था, वो लिख रहा था, उसमें से हम नकल कर रहे थे और हमारे में से दूसरा नकल कर रहा था। हम तीनों मिलके नकल कर रहे थे। इधर वाला भी पास, इधर वाला भी पास, मैं फेल हो गया। लेकिन एक चीज़ है, मुझे नकल करना आ गया। क्या आ गया? और जब हम RCM में शुरू किए, RCM में जब हम सामान ले जा रहे थे अलीपुर से प्रेम नगर, तो जो साथी ले जा रहे थे वो बोले कि ये सामान बहुत अच्छा है। क्या है? अच्छा, आप इस्तेमाल करिए। हम बोले क्यों करें भाई, हमारे घर में, घर के बगल में किराना दुकान इतना, हम आप ही का सामान क्यों लें? वो बोला इससे गैस ठीक होता है, ऐसा है वैसा है, जैसे लोग बताए। अभी ये सब तो अपना इस्तेमाल करके बताए ना, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो वो बताए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो मुझे भी, गाड़ी चलाते थे हम ऑटो, तो गैस बनता था, पेट भारी भारी रहता था, और गैस बनेगा, पेट में भी दर्द होने लगता, थोड़ा लगे पता नहीं क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो बोले तेल खाओ, तेल खाए तो हमारा गैस साफ ठीक हो गया। और गैस ठीक हो गया तो दोबारा वो नंबर लिए, बोले फिर जाना है, सामान लाना है। फिर आए तो बोला आप ऐसा करिए, एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए तो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, है कि नहीं। तो मैं सामान इसका इस्तेमाल करने लगा, इस्तेमाल करके वो अपने घर, हम अपने घर। एक बार ऐसे ही फिर किडनैप कर लिया, जैसे आप लोगों को कर लिया। ऐसे ही किडनैप करके हमको पहुंचा दिया कहाँ? ITO आदरणीय दिनेश चौधरी जी का मीटिंग था। किसका? और वहाँ 25 किलो का आदमी आके बोलता था मैं 50,000 कमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 25 किलो का आदमी आके बोलता था मैं 50,000 कमा रहा हूँ। मुझे सर दर्द होने लगा, मैं ऑटो में जाके बैठ गया और 10 रुपये का तो रोड किनारे वो मिलता है, झाल मुड़ी बोलते हैं उसको, लिया, खाया। झाल मुड़ी नहीं बेचते, ITO में बेचते रहते को। तो खा के हम सो गए ऑटो में। वसीम सर ढूंढते ढूंढते आए, यार जिसको लेकर आए थे वो भाग कहाँ गया। तो बोले सर चलना, अब तो मीटिंग शुरुआत ही हुआ है। मैं अरे भाई उधर बड़ा झूठ बोलता है लोग सब बोलता है मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ। बोला अब वो सब समाप्त है उस सबका, अब जो आएगा ना दिनेश चौधरी जी आएंगे, अब उसका सुनना है। मैं वो भी ऐसा ही बोलेगा, बोला वो ऐसा नहीं बोलेगा, है कि नहीं। सबके साथ है, आप भी जाएंगे, हम लोग भी ले जाते हैं। सामने से लोग कह देता, आप कल देखिए हमारे महिला जी का बहनों का मीटिंग था, तो सब उसमें बोले मैं ऑडी कार 7 करोड़ 10 करोड़। बाद में TC सर को बोलना पड़ा कि ये तो छोटी चीज़ें हैं। क्या है? छोटी। सेवा भाव से करिए। किससे करिए? ये तो आएगा ही आएगा, काम करेंगे, बाय प्रोडक्ट आएगा। और बहुत सारे लोगों को TC सर बोलते थे कि RCM में पैसा एक भूसा है। क्या है? आप काम करिए, पैसा भूसे की तरह आएगा। तो वहाँ गए, हम सुने, तो तब से मैं स्टार्ट हुआ। जब से मैं स्टार्ट हुआ अब रुका नहीं, चल ही रहा हूँ। चलना क्या है साहब, कहीं से हम सामान ले रहे हैं, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा मेरा परिचय था। और आज हम बात करेंगे ग्रोथ पे। किस पे? देखिए ग्रोथ नेचुरल है, ग्रोथ होता है। जैसे मान लेते हैं हम और आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी का उम्र 40 है, किसी का 50 है, किसी का 30 है। अब ये गुड़िया है, इसका 10 होगा, 5 होगा ना। लेकिन याद करिए कि ग्रोथ हमारे जीवन में बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, ग्रोथ होना ही होना है। अब ये गुड़िया है अभी 7 साल का, तो ये 15 साल का तो होगा कि नहीं? आपके शरीर में ग्रोथ हुआ। आप मानिए जब हम गाड़ी चलाते थे तो 10-10 रुपये जमा करते थे, 100 का नोट का ग्रोथ करते थे, 100 का नोट से 500 का नोट बनाते थे, ग्रोथ है। लेकिन आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे साहब। गलत तो नहीं कह रहे हैं? ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आपका जो रिश्ता है वो टूट जाएगा और सपना आपका छूट जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे? अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो रिश्तेदार भी नहीं पूछेगा कि आपका हाल कैसा है। जब पैसा है तो ही लोग पूछेगा हाल कैसा है, और हाल ना पूछे तो पैसा की आपकी ज़रूरत भी है कि नहीं साहब? देखिए ग्रोथ की मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग जन्म लिए तो 3.5 किलो के हुए होंगे,
4 किलो वजन होगा। अभी कोई 4 किलो का है क्या? यहाँ पे कोई 4 किलो का है? ग्रोथ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आपका इनकम में ग्रोथ होना चाहिए, और टीसी सर बोलते हैं। बोलते हैं, एक बार मैं चाहूँगा हमारे सभी अपलाइन के लिए, टीसी सर के लिए जोरदार ताली हो। मैं कम शब्दों में 2 चीज़ों पे जोर दूंगा, एक तो ग्रोथ पे, और एक दूसरा ग्रोथ को जिंदा रखना है। क्या रखना है? एक तो ग्रोथ करना है, और दूसरा ग्रोथ को जिंदा रखना है, और दूसरा कि बीमारी से कैसे बचना है। चलेगा? 2 चीज़, 2 ही चीज़ पे बात करेंगे। एक दिन में 2 टॉपिक बहुत है साहब, ठीक है। तो देखिए ग्रोथ में क्या है कि आरसीएम एक पैंट पीस से चला था। क्यों? आज कितने प्रोडक्ट है? तो आरसीएम में तो ग्रोथ है कि नहीं? हम लोग भी अकेले चले थे, आप जन्म लिए तो अकेले ही है। आपके साथ बहुत सारे लोग जन्म लिए, उसका नाम है आज टेलीविज़न पे, अखबारों में, समाज में, गांव में, शहर में, हम लोगों को छोड़ के। हम लोगों का नाम है क्या कहीं? क्यों नहीं है? शरीर ग्रोथ किया, आप इनकम में ग्रोथ नहीं किए। गलत तो नहीं है? शरीर तो ग्रोथ किया, आपका खर्चा ग्रोथ किया। पहले हम 1 मोबाइल रखते थे, आज तो 2 रखते हैं। पहले 1 बटन वाला रखते थे, दूसरा स्क्रीन टच रखते थे। क्यों साहब? अब तो तीसरा लैपटॉप भी रखते हैं। आपने खर्चों का ग्रोथ किया, इनकम का ग्रोथ किया क्या? कोई किए? इनकम का ग्रोथ भी हम लोग किए हैं, लेकिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला ग्रोथ किए है कि नहीं? तो आप लोग चाहते हैं कि हम ग्रोथ करें जीवन में? एक बार जोर से बोलिए यस। इतना ऐस में तो हमको लग रहा नहीं होगा, एक बार और होना चाहिए ना। हाँ, थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते रहना ना। मैं बोलता हूँ हमेशा, जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, वरना ससुरा जबरदस्ती जिंदा है। तो इधर जबरदस्ती वाला नहीं है ना, है कि नहीं? हाँ, मस्ती में रहना है। मस्ती में रहेंगे, बिल्कुल हस्ती में रहेंगे। नहीं तो 1000 करोड़ कमा भी लेंगे, बहुत पैसा कमा के भी लोग फांसी खा लेता है कि नहीं? देखे होंगे समाज में आप। लेकिन कम पैसा में खुश रहेंगे ना, तो खुश रहते इंसान को हम बहुतों को अमीर होते हुए देखे हैं, लेकिन बहुत अमीर को, रोतरू को गरीब होते हुए भी दिखे हैं। आपको आजू बाजू में दिखेगा। तो थोड़ा देर 45 मिनट 30 मिनट हम बात करेंगे, आपका समय को ज़्यादा हम खराब नहीं करेंगे। तो एक बार आप लोग ग्रोथ करना चाहते हैं क्या? सारे बगल वाला अब आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो पहले हम जानते हैं कि आरसीएम है क्या। नए लोग आए हैं ना, तो एक वीडियो देख लेते हैं हम, यूएलपी हो जाएगा साथ में। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में, यानी सेहत को ठीक रखना है। आजकल आप देखेंगे, मेरे पास वीडियो भी है बहुत सारा, कि हर 30 सेकंड में एक आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है। कितने देर में? हर 30 सेकंड में डाटा है। आप लोग टेलीविज़न पे देखें हैं कि 5-8 साल के बच्चे को, एक लड़की को हार्ट अटैक हो गया। कितने लोग देखें? स्कूल के बच्चे आए, वीडियो कहेंगे तो न्यूज़ में देखे थे ना। अगर वो देख रहे हैं ना, तो 100 हार्ट अटैक हो रहा, तो न्यूज़ वाला आपको 1 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 1 ही दिखा रहा है। अभी रामलीला हुआ था, तो जो राम जी का किरदार निभाए थे, उनका हार्ट अटैक हो गया था। देखे थे आप? कितने लोग देखे? इससे पिछले बार जो रामलीला हुआ था, उसमें जो हनुमान जी का किरदार निभाए थे, उसका हार्ट अटैक हुआ था। कितने लोग देखे? देखे थे ना। अभी कुछ दिन पहले डीटीसी का बस ड्राइवर का हार्ट अटैक हो गया था। मेरे पास है बहुत सारा, वीडियो चलाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो काम वो सभी लोग कर रहे हैं और वही हम करें, यानी सभी लोग जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं, वही खाना हम खाएंगे, तो क्या हमको हार्ट अटैक नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई वही खाना बाजार का वो खा रहा है जो टेलीविज़न को देख के खा रहे हैं। टेलीविज़न में बर्गर आ रहा, पिज़्ज़ा आ रहा, कॉफ़ी आ रहा है, चीनी आ रहा है। भारत देश में मतलब 13 लाख लीटर, ऐसे मैं एक न्यूज़ देखा था, डाटा होगा मेरे पास, 13 लाख लीटर दूध का उत्पाद है हमारे देश में, और पर डे का खपत है 64 लाख लीटर। यानी उत्पाद कितने, बाकी क्या है फिर? वो डुप्लीकेट है। तो अगर हम अपना खान पान ठीक नहीं करेंगे, तो जो उसको हो रहा वो हमको भी होने का चांस, गलत तो नहीं कह रहे साहब? तो इसका बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता साहब, आप जहां भी जाएंगे कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है, जो कंपनी
गुटखा बेचता है यानी कैंसर बेचता है, उसका कैंसर का भी हॉस्पिटल। जरा सोचो, जो कंपनी गुटखा बेचता है और उसी का कैंसर का भी हॉस्पिटल है, तो पहले तो आपको कैंसर करेगा और फिर बोलेगा मैं आपका कैंसर का। अब एक पैसा दे के ठीक हो सकते हैं आप, वहाँ भरोसा हो सकता है हमारा। लेकिन आरसीएम से प्रोडक्ट यूज करना क्यों जरूरी है? अभी बहुत सारे साथी आप ही लोग बोले, मैं भी बोला, मैं भी प्रोडक्ट की वजह से आया। नहीं तो पहले मैं पूरा नेगेटिव सोचता था, लोगों में कमी देखता था। लेकिन इसका प्रोडक्ट जब हमको अच्छा लगा तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है। नहीं तो हम ऑटो से पहले अरोरा हैंडलूम करोल बाग में एक शोरूम है कपड़ा का, वहाँ हम वो करते थे, क्या नाम है, काम करते थे। तो उस पर हम चिपकाते थे एक के साथ एक फ्री। वो बोले कि हमारा रेट सस्ता होता है। मैं बोला साहब वो तो हम भी लगाते थे टैग, दोनों को रेट जोड़ के बोलते थे एक के साथ एक फ्री। वो बोला कि आप कंपेयर कर लो, नमक कितने का, हमारा नमक कितने का। तो यहाँ पे देखिए, मैं बोला वैसा वाला टैग नहीं है, सेम वाला। तो यहाँ से अगर आप लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके घर का गारंटी है 99%। कितना परसेंट? अब 100% क्यों नहीं कह सकते? अब ये खाएंगे ही, और आप हो सकता है बाजार का भी खा रहे हैं, ये तो 70% न्यूट्रिशन है, 30% आपका चलना फिरना भी जरूरी है। कितना परसेंट? 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम, बराबर 100% आप सेहतमंद रहेंगे। कितने परसेंट? 100%। लेकिन आप व्यायाम कर ही नहीं रहे, चल ही फिर नहीं रहे, तो हम क्या बोलेंगे? 99% आप स्वस्थ रहेंगे। कितने परसेंट? लेकिन आप 30% अपने दिनचर्या को ठीक कर लेंगे, चलना है, घर पे है, योगासन कर लीजिए, कुछ करिए, हैं, शारीरिक वर्क कर लीजिए कुछ, तो आप 100% सेहतमंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो आप प्रोडक्ट यहाँ से यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 1500 पीवी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा साहब? यहाँ पे कितने लोग हैं जो 1500 पीवी करते हैं? आप लोग, आप गुड़िया 1500 करते हैं, और कोई? आप भी दीदी 1500, 2500 करते हैं। अच्छा, आप 1500 करते हैं। अब देखिए इन सभी, एक बार यहाँ आ जाइए साहब, ये ग्रोथ के आप हिस्सेदार हैं, एक बार जोरदार ताली इन सभी 1500 पीवी के लिए। आइए जोरदार ताली, आइए सर, जी जी आ जाइए इधर आइए। एक बार अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम चंद्रमणि, और लगभग 3 साल से मैं आरसीएम दे रहा हूँ, और 1500 पीवी हर महीने करता हूँ, हर महीने 1500 जी जी। तो प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं और हम सभी को सजेस्ट करते हैं। जी 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 जी, मतलब 1 साल से आप प्रोडक्ट यूजर हैं? हाँ, यूज़र हाँ। है, और टीम भी है अपनी तैयार होने जा रही है। किस पिन पे हैं अभी आप? मेरे साथ ओपनर पिन है। ओपनर पिन है। अब देखिए आपको क्या कहना है, क्या नाम बोले आप? चंद्रमणि। चंद्रमणि जी, आप कभी भी बोलेंगे तो ये बोलेंगे 1 साल से हम आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं? आप ये मत बोलिएगा कहीं कि 1 साल से हम आरसीएम कर रहे हैं, नहीं तो लोग आपसे नहीं जुड़ेगा, भाग जाएगा। अभी 3 घंटे का पिक्चर नहीं देखता लोग, 30 सेकंड का रील देखता है। तो सीन के साथ सॉन्ग को बदल देना है। गलत तो नहीं कह रहे? अगर आप किसी को जाके बोले कि मैं 3 साल से आरसीएम कर रहा हूं और मेरा चेक 500 रुपये का है, बोलेगा प्रभु नमस्कार, जान छोड़ दीजिए मेरा, बोलेगा कि नहीं बोले? तो आज से आप गांठ मान लीजिए, आप ये बोलिए 5 साल से मैं यूजर हूँ, प्रोडक्ट खाता हूँ भाई। मेरा पिताजी तो 50 साल से खा रहे हैं, कौन सा 500 रुपया आया? 5 रुपया नहीं है, हम तो आया तो। और पहला हमारे घर के जो भी आपको फायदा हुआ हेल्थ में वो बोलना है। तो एक बार चंद्रमणि जी के लिए जोरदार ताली का। अब रुकिए, और मीटिंग में आ गए तो हम चर्चा करें ग्रोथ का, और आप रॉयल्टी जाना चाहते हैं। अब आपको इस महीने से 5000 करना है। कितना करना है? क्यों करना है? ग्रोथ ग्रोथ चाहिए तो 5000 भी करना है। नहीं तो भाई हमारे साथ देखिए क्या है, हमारा जो अपलाइन है वो बिगनर है, हमारा अपलाइन बिगनर है, और हम उसके डाउनलाइन है, क्या है, और मैं स्टार पल पे हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को एमरल्ड दिखूंगा, तो कुछ तो फर्क होगा। तो ये मत सोचिए कि मैं आगे बढ़ूंगा तो ऊपर वाला कहाँ जाए, वो जहाँ जाए हमको लेना देना ना। तो मुझे ऊपर देखना, ना ही नीचे देखना, खुद में देखना। कहाँ देखना है? हमारे बहुत सारे साथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? वो ऊपर नीचे देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, अरे कंफ्यूज हो रहे हैं। ऊपर वाले कुछ कर नहीं रहा है, नीचे वाले चल नहीं रहा। मैं बोलता हूँ प्रभु आप तो चलो, है कि नहीं? तो ऊपर नीचे
नहीं देखना, आप आ ही गए हमारे मीटिंग में, तो न ऊपर देखना है न नीचे देखना है, ये देखिए कि मैं क्या किया। क्यों साहब? ऊपर नीचे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, बीच में ही लटक जाएंगे, वो पेन डेवलप की तरह घूमते रहेंगे। अब इस महीना से चंद्रमणि जी आपको करना है 5000 पीवी। कैसे करेंगे? खरीदारी करेंगे उसको। अब आप सबसे पहले सामान खरीद के लाएंगे। कौन कौन? जो आपके घर में लगता है वो लाना है। अभी 1500 कर रहे हैं तो एक पेस्ट ला रहे हैं तो 3 लाना। कितना लाना है? 3। ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि बात ग्रोथ की है। जी। टीसी सर को हमको क्या देना है? धन्यवाद देना है। और उनको 25वीं साल पे जो सिल्वर जुबली बन रहा है ना, तो टीसी सर को कुछ तो देना है ना, धन्यवाद। अब धन्यवाद तोहफा देना है, तो भाई तोहफा उसको क्या दोगे आप? क्या दोगे? वो ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो सोफा दोगे तो वापस कर देगा। टीसी सर को 70,000 करोड़ के मालिक को अगर आप सोफा दे दो कि सर सोफा पे बैठ के खाओ, बोले भैया ले जाओ, हम तो ज़मीने पे बैठ के खाते हैं, है कि नहीं? गाड़ी दे नहीं सकते क्योंकि अपना नहीं आया ना अभी। अपना आएगा तब ना हम किसी को देंगे, और अपना अभी जाएंगे उसको देंगे तो भाई उसका गाड़ी ड्राइवर तो मौज करता हो, साइकिले से चल देते हैं। गाड़ी या ड्राइवर दोनों बैठा रहता हो, साइकिल से चले जाते, कहीं जाना हो तो किसी को कुछ नहीं कहता। फैक्ट्री जाइए भीलवाड़ा, टीसी सर जितना ईगो में नहीं है, जितना खुश नहीं है, उससे ज़्यादा लाख गुना तो उनका वर्कर खुश है। हमको लगता है सब मालिक है वहाँ। अरे बोलता अरे भाई ये राजा की तरह बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो, कोई कहता नहीं। बोला कोई नहीं कहता, हमारा सीट बहुत अच्छा है। ऐसा मालिक होना चाहिए। कोई कुछ हराता नहीं है, सब अपने मन से काम करता है। भीलवाड़ा अगर नहीं गए तो जाइए, घूम के आइए। सब राजा बाबू की तरह घूमता रहता, गोविंदा बन के। एक भी फिल्म शूटिंग नहीं, एक भी मतलब किसी चीज़ का प्रचार नहीं, और फिर भी राजा की तरह जी रहा है। उनके फैक्ट्री में जितने भी है सब गोविंदा है। हाँ, मतलब कोई आप घूमोगे तो आपको चाय भी पिला देगा। बोले चाय पी लो सर जी। बोला यार काम तो कर ले सही से, वो बैठा है कहीं है तो वहीं है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई चलने वाला नहीं। ठीक है, तो आपको 5000 करना। अभी हम 5000 का मूल मंत्र बताएंगे। गुड़ी आप भी बताओ अपने बारे में। आ जाओ एक बार चंद्रमणि के लिए जोरदार ताली। हम ग्रोथ पे ही चर्चा करेंगे। जी जोरदार ताली दोनों साथी के लिए। 2500 पीवी कितने लोग करते हैं? 2500 पीवी अभी दीदी कह रहे थे आप करते हैं ना, और कोई? आप भी करते, सभी लोग आए 2500 पीवी वाला। देखिए ग्रोथ पे बात करना है। उम्र हो जाएगा 100 साल का, आप भी आ जाओ बहन, और बोलेंगे लोगों को तुम्हारे जैसे नाती पोता है। डायलॉग से कुछ होने वाला है और अकाउंट खाली है, तो नाती पोता क्या करेगा? नाती पोता भी वाला ये मेरा नाना नहीं है, दूसरा वाला है। गलत तो नहीं जी? जो बताइए सर परिचय अपना। सर मैं 6 महीने से इस आरसीएम को सीखते हुए चल रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं, यहाँ हम सीख भी रहे हैं, और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए कि हम 1500 पीवी एक महीने से किए थे, उसके बाद 2500 पीवी पे आ गए थे। उसके बाद इस महीने से हमारा 6 महीने हो गया है, पिछले महीने। इस महीने से हम 5000 पीवी करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। दूसरी बात सर, यहाँ पे हम लोगों जितने हमारे घर में यूज होता है वो 5000 पीवी के आसपास हो ही जाएगा। बाकी हम बाहर लोगों को कम से कम तो 10,000 पीवी के सामान बाहर हम लोगों को दे देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी 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 दीदी आप बताइए। हाँ जी जी। सामान यूज़ करते हुए तो सामान तो सर जी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 25 पीवी ये करती हूँ सर जी, मेरा घर का तो हो जाता है, लेकिन मैं लोगों को ज़्यादा सामान यूज़ करने के लिए देती हूँ ताकि वो जुड़े, हमसे देखें, इस्तेमाल करें और फिर हमें बताएं। तो इसी यही करती हूँ। और आगे आपने अपने हस्बैंड की आईडी लगाई है। जी 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 जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी 5000 करूँ। आपके एक आईडी पे 5000 होना चाहिए। अच्छा। उससे बचेगा तो किसी पे 1500 कर सकते हैं, 2500 कर सकते हैं। जो मेन आईडी है आपका, आपके नाम से है, अच्छा। अपने पे इस महीना से 5000 करिए और हमेशा के लिए करिए। अपलाइन को नहीं देखिए कि उसको मेरा 5000 जा रहा है। हम भी तो 20 लाख दे रहे हैं, 40 लाख बिजनेस, कहाँ देखते हैं कि 40 लाख जा रहा है? जा रहा है तो जा रहा है, हमको क्या लेना देना अपलाइन से भाई? हम भी तो 40 लाख का बिजनेस करके दे रहे हैं। आप तो 5000 सोचो ना, मेरा तो 40 लाख हो रहा है। पेट्रोल फूकते हैं, खून जलाते हैं, लोगों से बात सुनते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हमारे वजह से ही आगे बढ़ गया। कहाँ देख रहे हैं? तो आपको हाँ एग्री है ना, क्योंकि हमको जागना है तो हमको भागना है आगे, है कि नहीं? 5000 अपने आईडी पे करिए, मार्च से होगा। ठीक है, पक्का मानो दीदी? दीदी के लिए जोरदार ताली। चलिए बैठिए।
अब देखिए दो साथी ये लोग आए 5,000 वाले, मार्च की महीना में आप 1500 2500 कर रहे हैं, आपको 5,000 करना है। कितना करना है? हर हाल में करना, तभी तो ग्रोथ होगा। क्यों करना है? अपने लिए करना है, अपलाइन के लिए। अपलाइन का तो आ ही रहा ना, पीके सर का हाथ हो गया मर्सरी, जब क्या करें? टायर खोल लें, क्या करें? उसका टायर तो खोल लेंगे तो कुछ होगा? क्या कर सकते हैं? और किल लगा दे उसके चारों टायर में, हैं? फिर भी कुछ होगा? या उस टायर के नीचे सो जाएं, कुछ भी तो अपना ही नुकसान होगा। फिर हमें ये सोचना है कि मेरा कैसे आएगा। क्या सोचना है? मेरा कैसे आएगा। वो आपका तब आएगा जब आप ग्रोथ पे काम करेंगे, जो आदरणीय टीसी सर हमेशा कहते हैं। पर डे ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ और पर महीना ग्रोथ, तब जाके होगा पूरा ग्रोथ। फिर जाके जो अपलाइन को मिल रहा वो हम सबको मिलेगा। एक ही भाषा ग्रोथ। ग्रोथ कैसा? सेहत में ग्रोथ, बीपी है तो ठीक करो, गैस बन रहा उसको ख़त्म करो, हार्ट खराब हो रहा उसको ठीक करते हैं, पड़ोसी को गैस बन रहा उसका गैस ठीक करेंगे, रिश्तेदार को टेंशन हो रहा, माइग्रेन हो गया, उसका टेंशन दूर करेंगे। अगर वो नहीं पकड़ेगा दूसरे को पकड़ेगा। लोगों की कमी थोड़ी है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राणी भारत में पाए जाते हैं। हम नंबर 1 क्या है? जनसंख्या के मामले में हम। और आपको चाहिए क्या? जनसंख्या ही तो चाहिए, हैं? आरसीएम का नारा हर घर हमारा, झंझट खत्म। तो 5,000 पीवी कैसे होगा? जो लोग आप लोग क्या करिए कि आपके घर में 2 पेस्ट लगता है, 3 लाइए, 2 गामा लगता है, 4 लाइए। और अब क्या करना, जो घर में यूज हो रहा हो तो हो रहा है, अब हमको बाजार में लोगों से चर्चा करना है। क्या करना है? कि ये खाने से हमको ये फ़ायदा हुआ है और ये मैं किसी से मंगवाया हूँ। थर्ड पार्टी अप्रोच। कौन सा पार्टी अप्रोच? खुद नहीं बोलना है। ये मत बोलो कि हमारे पास है, तो लोग नहीं लेगा, बोलेगा हम मर जाएंगे, इसका 1 रुपया फ़ायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मर जाए उसके 13वीं पे जाके खा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन इनको फ़ायदा नहीं होना चाहिए, उसका साइकोलॉजी है। सब मकाम मालिक चाहते हैं कि मेरा किराएदार आगे बढ़े, आगे बढ़े, साला अपना मकाम ना खरीदे। गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन आरसीएम वाला कह रहा तो अपना मकाम क्यों नहीं खरीद रहा है? गलत तो नहीं कह रहे। तो वो होगा आपको 5,000 पीवी से। तो हमें क्या करना है, जो आप लाते हैं, जितना आपका 1500 पीवी जैसे गुड़िया करती है सर 2500 करते हैं, तो हम डबल प्रोडक्ट लाएंगे मैडम जी, लोगों से चर्चा करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास है, मैं मंगवाता हूँ कहाँ कहीं से, मुझे कौन दे जाता है? भाग नारायण जी दे जाते हैं। आपको कौन दे जाता है? बहन दे जाती है, इससे मंगवाते हैं। हमारे पास थोड़ी है, मेरा खेती थोड़ी है, इसका हम भी खरीद के लाते हैं। भाई आपको चाहिए, फ़ायदा हो रहा है तो पैसा दो, मंगवा देता हूँ। क्यों सर? गलत तो नहीं कह रहे। अब बोलोगे नहीं मेरे पास है, तो बोलेगा साला तू रख ले, मैं मर जाऊंगा, तेरे से मैं कुछ लेने वाला। बहुत सारे लोग यही कहता है कि मेरे पास है, तो तेरे पास है तो तेरा खास है, मेरे लिए रद्दी है, नहीं चाहिए। ये मत बोलो मेरे पास है मैं मंगाऊंगा। तो जो साथी 1500 2500 कह रहे हैं, 3 गुना प्रोडक्ट लाना है। 2 चीज़ होगा, या तो आप पूरा शेयर कर लोगे, बेच लोगे, और नहीं बेचोगे तो अगले महीने खा जाओगे। सरने वाला तो है नहीं। गलत तो नहीं कह रहे। और वो सर पे रहेगा, जिसको हम फोकस करते वो चीज़ बड़ा होता है। आदरणीय बीसी सर बोलते हैं, जोरदार ताली बजाइए उन्हें। जिससे हम फोकस करते हैं, अब सोचिए पहले गामा बिकता ही नहीं था, क्या होता था? बिकता नहीं, हम लोग फोकस नहीं किए। अब एक प्रोडक्ट इतना बिकता है कि 21 पे भारी पड़ता है। कितने पे भारी पड़ता है? ये न्यूट्रीचार्ज के 21 प्रोडक्ट है। कितने हैं? 21-22 होगा, ऐसे है ना महाराज जी? 21 है 22 है, सॉरी 23 है। देखिए हमको तो रॉयल्टी और टेक्निकल समझ में आता है सर, हम ये भी भूल जाते हैं कि 21 है कि 22 है, 23 है। 23 प्रोडक्ट है। गामा 23 पे भारी पड़ता है। क्यों? इस पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। तो आप भी, आपके घर में 4 पेस्ट है और आपके दिमाग में है कि 1 तो लगेगा, 3 तो गया नहीं, तो आप पड़ोसी का दांत चेक करोगे, भैया तुम्हारा दांत में साफ नहीं हो रहा है, ये वाला करो। कौन सा करो? एक बार करोगे बोलेगा नहीं नहीं अभी है, दूसरे बार फिर बोलोगे बोलेगा अभी ख़त्म होने वाला, तीसरे बोलेगा यार एक ले ही लो, इससे है तो भी ले लो यार।
और वो साफ करके देखेगा, दांत धो लेगा ना तो एक बार बोलेगा इसमें से भी करके देखता हूँ, और एक बार चखा तो आपका हो गया। क्या हो गया? बोले भाई साहब पेस्ट तो है, अगले बार हमको एक और मंगा देना। हो गया आपका काम। तो हो जाएगा आपका 5000 दीदी, आपका भी गुड़िया 5000 होगा, इस महीना से करना है। सर आपका भी 5000 होगा। अब 5000 कितने लोग करते हैं? एक बार 5000 वाले आइए सर, आइए जोरदार ताली। अच्छा आप तो इस महीने से करेंगे आप, बहुत बढ़िया। जो अभी 5000 करते हैं एक बार आप लोग आइए, आप 5000 वाले आइए, बिल्कुल आइए, जोरदार ताली। 5000 वाले पहले से हैं और ये भी तो ग्रोथ करेंगे सर, कि ये भी तो ग्रोथ करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी ग्रोथ करेंगे। तो एक बार आप 5000 कैसे करते ये बताइए, थोड़ा मैं भी सीखूं, फिर 10,000 कैसे होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। सर 5000 मैं पहले घर के लिए लेती हूँ, पूरा किचन का लेती हूँ, जी। उसके बाद रूम किचन लेती हूँ और फिर 30 और का लेती हूँ। बहुत बढ़िया। इसलिए मेरा हो जाता है सर 5000, तो मेरा अपने घर में ही हो जाता है। अपने घर में हो जाता अपने है? घर में हो जाता है। बड़ा स्वार्थी आदमी है। 2500 मेरी बेटी की आईडी लगाई है मैंने, जी, तो उसका 2500 भी मैं ही लेती हूँ, यानी कि वो बाहर कम ये लोग अपने वोट से अपना सरकार बनाएंगे। सर वो स्टार्ट हो गया, भी कह दिया आप करूँगी बस। अब आपको इस महीना से 10,000 करना है। क्यों करना है? हो जाएगा सर इस महीने तो वैसे। ना होगा ही होगा। क्यों करना है? क्योंकि ग्रोथ करना है। ग्रोथ कैसे होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं सब आपका काम अच्छा है, सच्चा है, पवित्र है, उसी काम से आपका घर चल रहा है। ठीक है, उस काम को मैं खराब नहीं कर रहा हूँ। जो भी आप कर रहे हैं आपका काम अच्छा, सच्चा, पवित्र है, उसी से आपका घर चल रहा है, उसी से आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसी से आपका जीविका चल रहा है, घर का खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ जितना वो हो रहा है उतना डबल हो जाए, तो कौन सा नुकसान है? मान लेते हो आपके घर का इनकम 20, 30, 40,000 है, 40,000 के साथ बहन 10,000 और आ जाएगा तो नुकसान तो नहीं करेगा। और नुकसान करेगा तो कोई बात नहीं, मेरा नंबर ले लो, मेरे पास 2 खाते हैं, एक में पैसा खूब है और एक थोड़ा खाली है, तो खाली वाला हम आपको दे देंगे, वो उसमें लगा दो भाई, हमको तो टेंशन नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका इनकम बढ़ेगा तभी तो ग्रोथ होगा साहब, गलत तो नहीं कह रहे। तो आप बहन आपका 10,000 कैसे होगा? जितना आप कर रहे हो आपके घर में हो जा रहा है। आपके जैसा लोग तो बहुत होगा ना, आपके अड़ोस में, आपके नाते, आपका रिश्तेदार, उसके साथ ये चर्चा करो, चर्चा करो। आपका जो भी नज़दीक का ईगल है, रनर है, जो भी पिन पे है, उसको बुलाइए, थर्ड पार्टी से बात करा दीजिए। वो तैयार हो गया, उसका आईडी नहीं लगाना। क्या करना है? आईडी नहीं लगाना। कितने महीने नहीं लगाना है? 2-3 महीने अपने आईडी पे खिलाइए उसको, तो आपका 10,000 तो हो जाएगा। और मार्च में आपका पिन भी चेंज होगा, और जैसे वो 10,000 उसको 2-3 महीना खिलाएंगे, वो बोलेगा हम तो जुड़ गए, अब हमको जुड़ गए, तो आपका तो फिर 5,000 हो जाएगा। फिर एक दूसरा पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? ऐसे कर करके मैं 10 रॉयल्टी अचीवर बनाया हूँ। कितना रॉयल्टी अचीवर बना? बोले भैया आप अपने घर, हम अपने घर, आपसे रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। इन महोदय का भी रास्ता इसी महीने तक मेरे साथ है। किस महीने तक है? इस महीने रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, हम दूसरे को पकड़ लेंगे। ये काम करते रहेंगे तो आपका क्या होगा बहन? ग्रोथ होगा। तो ये मानो कि आपका 10,000 हो जाएगा। और टेंशन हो पैसे का तो पेटीएम बारकोड भेज दूंगा, कोई बात नहीं, डाल देना है कि नहीं? तो एक बार बहन के लिए जोरदार ताली ना। बैठिए, आप बताइए सर। जी जी जी। पहले हम लोग पिन को प्रमोट करते थे, अब पिन को प्रमोट मत करिए, ग्रोथ को प्रमोट करिए। ग्रोथ करेंगे तो पिन भी आएगा, आएगा कि नहीं? आप 5,000 करेंगे तो आपका बिगनर हो जाएगा, जो भी पिन पे होंगे बढ़ेगा, उसमें आपका भी बढ़ेगा। जैसे सर थे उनका भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। तो हमको पीवी पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? पीवी पे। और पीवी में क्या है, जितना हम करते हैं वो तो घर में है, लोगों से शेयर करना, लोगों से चर्चा करना है। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कितने लोगों को भारत रत्न मिला हुआ? एक बार हाथ खड़ा करें। एनर्जी ड्रिंक मिलेगा 2, किसी को नहीं मिला। पद्मश्री कितने को मिला है? किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो इतना नाक क्यों बीच में आ जा रहा जनाब? नाक भी है, हम लोग को तो नाक ही नहीं है, क्यों बीच में नाक आ रहे? आ रहा कि नहीं बहन? गलत तो नहीं कह रहे? आप हमारे बीच में कोई नाक है? रोड पे खड़े हो जाओ, कोई पूछने आएगा? वो रुक जाए जहाँ, तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। फिर भी चप्पल ले लो, चप्पल वाले कर रहे हैं। आपको क्या करना है? सेहत ले लो, सेहत ले लो, सेहत ले लो, सेहत ले लो, सेहत ही तो बेच रहे हैं।
कोई बेच रहा है सेहत आज भारत में? आरसीएम के अलावा एक का नाम ले लीजिए आप। जो आपका पैसा भी लेगा, बोलेगा हमारे पास अल्ट्रासाउंड का 2600 रुपया लगता है, उसको बोलो भैया ये पूरा ठीक है ना, बोलेगा 99.99। कितना? 100 नहीं बोलता है, उसका हिम्मत नहीं है 100 बोलने का। हम बोलते हैं भैया ये गामा खा, 6 महीना गैस बन रहा ना, ठीक हो जाएगा। बोलेगा वारंटी, बोलते हैं गारंटी देंगे। कितना चाहिए आपको? 100%। मैं बोलता 200% देंगे। कैसे देंगे? 6 महीना खा लो भैया, आपका गैस ना ठीक हो, पैसा ले लेना, और गामा तो खा ही चुके हो। कितना % हो गया? अगर इतना 200% का आप गारंटी देंगे ना, तो आधा बीमारी तो पहले बार में ही खत्म, स्वाहा। आधा रह गया, गामा खाएगा ठीक हो जाएगा। तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? और ग्रोथ भी हुआ, और सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया? हम सब का सेहत ठीक हो जाएगा। जब से मैं आरसीएम का सामान हमारे घर में आ रहा है, हमारे अपलाइन का, कोर लीडर का, टीसी सर का उम्र भगवान 2 गुना कर दे। क्यों कर दे? 1 रुपया का दवाई नहीं आता है। क्या नहीं आता है? दवाई। डॉक्टर भी बोल रहा है कि भाई साहब आजकल आते नहीं हो। अब उसको हम क्या बोलें, क्या बताएं अपने दिल का हाल? उसको कई डॉक्टर को बताते कि भाई साहब ऐसा ऐसा, तो कई तो जुड़ गए हैं, कई अभी देख ही रहे, वाच कर रहे हैं। मतलब बहुत डॉक्टर को जोड़ लिए हम लोग साथ में। डॉक्टर साहब बीमार ही नहीं पड़ते हैं, और हम घर घर पहुँचेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब बीमार हो जाएगा कि नहीं? डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बढ़िया, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ। अगर आप घर घर पहुँच गए तो कोई तो बीमार ही नहीं पड़ेगा, तब तो कौन पड़ेगा? डॉक्टर ही ना पड़ेगा। कि भाई अब तो हमारा काम ही नहीं है। तो हम लोग 2-3 चीज़ों पे बात किए। पहला कि हम लोगों को ग्रोथ करना है। ग्रोथ कैसे? जो पीवी हो रहा है ज़्यादा करिए, ऊपर नीचे नहीं झांकना है। गुरुकुल में कितने लोग आते हैं? गुरुकुल आप आते हैं? आप भी आते हैं गुड़िया? आप लोग? हाँ, जो लोग नहीं आते आप लोग आइए। कैसे आएंगे? आप लोग कहेंगे कि देखो जी 6:30 बजे हमारा नींद नहीं खुलता, कोई बात नहीं, आप 1 बजे देख लो, यूट्यूब पे होता है। 45 मिनट देखिए ना, 5 मिनट 15 मिनट तो चर्चा ही होता है। 45 मिनट आप डेली देखिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगा, है कि नहीं? उसके बाद 8 बजे ही मीटिंग होता है जूम पे। और कितने लोग आते हैं? जो भी कोर लीडर का होता है, नेक्स्ट जनरेशन का होता है, या आपका अपलाइन वगैरह करते होगा, तो कितने लोग आते हैं? आप लोग आइए, नहीं लोगों को लेकर आइए। देखिए एजुकेशन है, समुंदर है जानकारी का। आरसीएम पैसे का समुंदर है। क्या है? लेकिन निकालेगा वो जिसके पास जानकारी होगा। क्या होगा? और ये मत देखिए कि आपका, कई लोगों को मैं देखता हूँ मैं करूँगा तो मेरा अपलाइन आगे चला जाएगा। मैं बोलता हूँ भाई 3 साल मत करो, अपलाइन को ही रोक लो। एक हमारे साथी को हम ज्वाइन कराएं, अब वो बोले राम प्रवेश राम जी हैं, वो बोले कि मैं जब जब सामान खरीदता हूँ तो भोला जी का पैसा बढ़ जाता है। वाला भाई ये भी एक दिक्कत ही है। तो उसके घर पे गए और उनके मैडम को बैठाए, बोला देखो इस महीने से आपको आरसीएम का सामान नहीं लेना है। और एक बार गए तो उसको हम दिखाए 23,000। कितना दिखा दिए? 23,000। दूसरे बार फिर गए, दिखाए 36,000। मतलब आप सामान नहीं लेते हो, पर अरे यार पहले तो 1,000 बढ़ता था, अब आप नहीं लेते तो ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे करते 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 हम 1 लाख तक उसको दिखाएं, उसके बाद छोड़ दिए। वो अपना जहाँ है वहाँ है। तो अब तो टेंशन तो नहीं देगा आपको ना, तो आप चलते रहिए। जो आपको डिस्टर्ब करेगा वो खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आपको ना ऊपर झांकना है ना नीचे झांकना है, ज़्यादातर खुद में झांकना है। सिस्टम जो कह रहा है वो करना है। सिस्टम क्या है? निरंतर ग्रोथ हम लोगों को करना है। ग्रोथ के लिए गुरुकुल में आना है, इस तरह का मीटिंग में लोगों को लेकर आना है। शुरुआत कराना है 1500 पीवी से। 1500 पीवी से कोई शुरू में नहीं करता। जैसे रामदराज जी हैं, ये भी नहीं किए थे सर, तो अभी आप 10,000 करते हैं ना सर? 15,000। एक बार जोरदार ताली। आइए सर। यानी हर महीना ग्रोथ होना चाहिए, रोज ग्रोथ होना चाहिए। और इस ग्रोथ में सबसे बढ़िया बात, रामदराज जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। चर्चा सबसे करिए। क्या करिए? मान गए तो बहुत बढ़िया, नहीं माने तो जैसा है वैसा ही। क्यों सर? आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो पहले जैसा, उसमें क्या है? तो हमें चर्चा। मैं कल हॉल के बाहर वहाँ पे खाना का दिक्कत था, तो उसके बाद हम एक साथी को पकड़े, उसको गणेश जी को, वो बोला हम करेंगे। उसको गेट पे खड़ा है, कह रहा आरसीएम हमको पते नहीं है। मतलब भाई मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आपको पता ही ना हो, अब पता हो तो मेरे थ्रू हो, तभी तो हमको फायदा होगा। है कि नहीं? तो गणेश जी का नंबर लिया, बोला हमारे घर आइए, खानपुर देवली। मैं बोला आपके घर भी आएंगे।
तो एक चीज़ है कि हमको एक तो पहला ग्रोथ करना है कि 1500, 2500, 5000 पीवी करना है। दूसरा ग्रोथ करना है कि मीटिंग में आना और संख्या बढ़ाना है। तीसरा ग्रोथ करना है ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाना है। किसका संख्या बढ़ाना है साहब? ये 3 चीज़ आप ग्रोथ में लाइए कम से कम। मीटिंग में संख्या बढ़ना चाहिए, ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ना चाहिए, 5000, 2500, 1500 पीवी वाले का संख्या बढ़ना चाहिए। ये 3 काम पे फोकस करना है। चौथा, ये होगा कैसे ग्रोथ, आप कैसे चलेंगे? क्योंकि मैं तो अभी कह के मैं अपने घर, आप अपने घर, तो कैसे करेंगे? मैं जो चाहता हूँ कि मेरा ग्रोथ कैसे होता है, मैं अगर बिगनर हो गया, मान लो कि आप बिगनर हो गए, तो आपको नींद नहीं आना चाहिए जब तक आप बिगनर नहीं बनाए या बिगनर तैयार नहीं किए। आपको कोई नहीं कहेगा। अगर आप कि बिगनर बन गए लेकिन आप बिगनर नहीं बना पा रहे हैं, तो अब एक कलंक आपके माथे पे है। कहाँ है? हम तो सीधा लीडर से बात करते हैं, कौन से पिन पे हो? तो कहते हैं सर हम स्टार हैं, अपलाइन खराब है, मैला ठीक है, डाउनलाइन खराब है, मैला चलो ये भी ठीक है, माँ बाप खराब है, मैला वो भी ठीक है, देश खराब है, मैला ये भी ठीक है। मैला कौन से पिन पे हो? बोले सर ओपनर है। मैं बोलता हूँ ओपनर कितना बनाए आप? अभी तक एक को बना? तो बोलता नहीं बनाए। मैला खुद में झांको, सबसे खराब तो आप हो भाई। जो आपके टीम में है उसके वजह से आप ओपनर बने ना जी, तो आप क्यों नहीं बना रहे? बनाना चाहिए ना। और एक चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। जैसे साहब जी बोले अंशु जी हमारा शुगर ठीक हो गया, तो इनका टेंशन क्या होगा कि मेरा ठीक हुआ, किसी ने किया है तो मेरे जैसे कोई और तरफ रहा होगा, मैं 10 को ठीक करूँगा। मैं आरसीएम करूँ नहीं करूँ लेना देना नहीं है, लेकिन शांत में तब बैठूंगा जब 10 को मैं ठीक करूँगा। तो इसको भी लोग दुआएं देगा। गलत तो नहीं कह रहे? अब मैं रॉयल्टी अचीवर बना तो मेरा नींद हराम हो गया, मैं तो बन गया, मेरे नीचे अब रॉयल्टी अचीवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे साथी रॉयल्टी अचीवर होना चाहिए। मैं पहले अपने भाई को पकड़ा, मेरा भाई कुछ दिन चला, फिर वो मैं बोला भाई ये नहीं चलेगा आगे तक। दूसरे को पकड़ा, उसको पकड़ा, वो रॉयल्टी अचीवर, मैं बोला ये भी बन गया। एक और को पकड़ा, वो भी रॉयल्टी अचीवर, एक और को पकड़ा, वो भी रॉयल्टी अचीवर, एक और को पकड़ा, वो भी रॉयल्टी अचीवर। चारों रॉयल्टी अचीवर बहुत खुश कि हम लोग रॉयल्टी बन गए। जितना खुश उसका 2 गुना दुखी मैं हो गया कि भैया मैं तो टेक्निकल बन गया। क्या बन गए? अब मैं किसको मुंह दिखाऊं कि मैं टेक्निकल, मेरे टीम में ही टेक्निकल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं टीम के वजह से ही टेक्निकल बन गया, है कि नहीं? ये ग्रोथ कैसे आएगा? कोई आपको कहने वाला थोड़ी है साहब। गलत तो नहीं कह रहे सर? आपको कहने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कहीं आप जॉब नहीं कर रहे हो, लेकिन आकलन कैसे करेंगे कि मैं सही हूँ? एक बड़े मेहमानों के लिए जोरदार ताली है। चलिए हमारे बीच कुछ साथी, देखिए आप आए हैं इंसान बनकर, अभी 1 घंटा बाद निकलेंगे ना, तो थोड़ा सा I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever,